सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोग को यह अभ्यास होना चाहिए कि सांख्यिकी क्या है। अगर कहीं पे आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने से पहले जब सांख्यिकी आरंभ होती है, जब सांख्यिकी पढ़ते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। सांख्यिकी होता क्या है? तो कहा जाता है गणित की वह शाखा, इसको ध्यान से समझेंगे, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसको सांख्यिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी आप लोग कह सकते हैं जिसे सांख्यिकी गणित की वह विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव या समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण और प्रस्तुति विशेष अर्थों में की जाती है, उसको सांख्यिकी कहते हैं। यह तो रहा सांख्यिकी की परिभाषा। अब सांख्यिकी के कुछ स्वरूप के बारे में जानेंगे और सांख्यिकी की जो प्रमुख तथ्य होते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी में पहला जो सांख्यिकी के जो स्वरूप होते हैं, जैसे सांख्यिकी का जो अध्ययन करना है तो उसमें पहले होता है आंकड़ा यानी डाटा। तो मान लीजिए किसी गांव की आपको आंकड़ा निकालना है, डाटा आपको इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले आप जा करके जनगणना करोगे, तो जनगणना ही आपका आंकड़ा होता है। जनगणना करके जो लिखते हैं वो आंकड़ा निकालते हैं, आप जो है डाटा तैयार करते हैं। इसको समझ लीजिए किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य, अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो, आंकड़ा कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डाटा कहते हैं, जिसको जो लैटिन शब्द डेटम से बना होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा के बारे में जानेंगे। तो आंकड़ों का वह संग्रह जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर होता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जैसे पहली बार जो आंकड़ा हम लोग ऐसे ही अनुमान के आधार पर तैयार करते हैं या जो लिख करके तैयार करते हैं, वही आपका क्या प्राथमिक आंकड़ा होता है। इसको समझ लीजिए प्राथमिक। जैसे क्या होता है, मान लिया कि जैसे आपका हाथ कट गया, तो हाथ कटने पर जो पहली बार आपका उपचार होता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा आपके घर है, तो कपड़ा से ही आप उसको बांध दिए और दवाई है, रुई है, थोड़ा सा आपने उसको जो है रख करके बांध दिया, तो आपका क्या प्राथमिक उपचार है। इसके बाद से आप अब जहाँ पे जाएंगे वो आपका क्या द्वितीय उपचार के अंतर्गत आएंगे। तो यह आपका जो प्राथमिक आंकड़ा था। अब आपका होता है गौण आंकड़ा। तो कहा जाता है आंकड़ों का वह संग्रह जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर नहीं होता है, उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। गौण आंकड़ा के बाद से आपको रेंज जानना, परिसर जानना है। तो आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। माने सबसे अधिक और सबसे कम, इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को परिसर हम कहते हैं। अंतर के मतलब घटाव, माने जो ढेर अंक होगा वो कर और जो कम होगा वो कर, दोनों अधिकों अंकों में से कम अंक के घटा लिए तो परिसर हो जाए। अब हम लोग जानेंगे बारंबारता के बारे में, जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो किसी वितरण में कोई पद जितने बार मौजूद होता है, कोई विवरण है और उसमें कोई पद जो है जितना बार मौजूद रहेगा उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं। तथा किसी वर्ग अंतराल में सम्मिलित आंकड़ों की संख्या को वर्ग अंतराल की बारंबारता कहते हैं। वर्ग मार्क यानी वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह किसी
अंतराल का मध्य बिंदु अथवा उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा और प्लस न्यूनतम सीमा, इन दोनों में हम 2 से भाग दे दें तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। इसे मान लीजिए आपके पास है 30 से 40, तो अगर हम यही आपका वर्ग चिन्ह है और इसमें इसको हमने जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया तो वही आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब हम जानेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देख लीजिए। जो वर्ग अंतराल है वह इस प्रकार के है, जिसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहते हैं 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको वर्ग विस्तार भी कहा जाता है। जैसे वर्ग अंतराल अभी हम आप लोग को बता रहे थे, मान लीजिए कि 20 और 30 है या 20 और 40 है, 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, यही आपका वर्ग अंतराल है। अब आपका वर्ग चिन्ह या मिलान चिन्ह, यहां पे देख लीजिए मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह आपका जो है, जिसको टेली मार्क कहा जाता है, तो किसी चर या वर्ग विशेष की बराबरता को सूचित करने के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है, वही जो है मिलान चिन्ह कहलाता है। जैसे मान लिए 1 आपको लिखना है तो 1 गो लकीर खींचेंगे, 2 लिखना है तो 3 गो, 4 लिखना है तो 4 गो, 3 लिखना है 3, 2 गो लिखना है 2 गो, 3 गो लिखना है और 4 लिखना है तो 4 गो। अब 5 गो लिखना है तो हैगा 4 गो खींच के एगो बना देंगे तो 5 गो हो जाएगा। अगर 10 गो लिखना है तो अब देखिए 4 गो बनाइए, एगो खींच दीजिए, 5 गो हो गया। अब फिर एगो और फिर 4 गो खींचिए, ये हो गया 5 गो। 10 गो माने 4 गो आप सीधा खींच देंगे, एगो जो टेढ़ा खींच देंगे तो 5 गो हो जाएगा। तो इसी तरह से जो मिलान चिन्ह लिखा जाता है। फार्मूला पर हम चलते हैं, देख लीजिए। आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर मुख्यतः सांख्यिकी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो अलग अलग मानों के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे गणितीय आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में हल करने में सहायता मिलती है। इसे माध्य हो गया, अंग्रेजी में मीन कहा जाता है, सांख्यिकी हो गया मीडियन कहा जाता है, और बहुलक को मोड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माध्य के बारे में। समांतर माध्य यानी माध्य। अब यहाँ पे देख लीजिए, आंकड़ों का कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। इसको x डैश से सूचित किया जाता है। अर्थात फार्मूला अवलोकन का कुल यानी आंकड़ों के कुल संख्या, आंकड़ों की जो संख्या है, आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n बटा n, यानी कुल जो संख्या है उसका योग और उनकी संख्या। तो संख्याओं को जोड़ करके और उनकी कुल संख्या से जब भाग दे देते हैं तो समांतर माध्य हमको प्राप्त हो जाता है। अब आप देख लीजिए माध्यिका। माध्यिका क्या? औगीकृत आंकड़ों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला आंकड़ा जो होता है ना, वही जो है माध्यिका कहलाता है। इसे L प्लस दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। यही होता है माध्यिका का सूत्र, जहाँ L से होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा,
n से होता है, और मैंने कितना में जो प्रक्षण संख्या है जोड़िएगा वह हो जाएगा। और CF से होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। F से होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H से होता है वर्ग माप या अंतराल। अब हो गया बहुलक, जिसको अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। यदि आंकड़ा अवगीकृत हो तो जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक बार हो वही बटन का बहुलक कहलाता है। जैसे L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 बट्टा 2FM माइनस FM माइनस 1 I/2 H। यह हो गया बहुलक का सूत्र। अब L से होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, और FM-1 से होता है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, और FM से होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति यानी बारंबारता। FM प्लस 1 यानी बहुलक वर्ग की प्लस 1 बहुलक वर्ग की अगले वर्ग की आवृत्ति, इसके बाद वाला। और H से होता है बहुलक वर्ग की अंतराल। जाना आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। सांख्यिकी मरण, वर्चुअल स्टैटिस, विवाह, जन्म, बीमारी, मृत्यु आदि का संख्यात्मक अभिलेख जन्म मरण सांख्यिकी कहलाता है। जनसंख्या में वृद्धि के सर्वेक्षण में इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जन्म दर, जनन अथवा जन्म, मरण यानी ऋणात्मक घटक, और होता है प्रवासन। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं अवशोषित जन्म दर। कहा जाता है प्रति 1000 की जनसंख्या पर जौन बच्चा जन्म लेता है वो अवशोषित जो है जन्म दर कहलाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे दिए गए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या, मान लिया कि 2023 चल रहा है, ई वर्ष में जितना लड़का जन्म लिया है आ उस वर्ष के जितना जनसंख्या था वो आगुणे 1000, वही आपका अवशोषित जो है जन्म दर है। अब अवशोषित मृत्यु दर जानिए। अवशोषित मृत्यु दर में जो होता है प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को अवशोषित मृत्यु दर कहा जाता है। इसे 3 फार्मूलों के प्रयोग करके, इसको जो निम्न जो है फार्मूला जो होते हैं इसका उपयोग करके आप हल कर सकते हैं। दिए गए वर्ष में मृतकों की संख्या जितना मरा है, जितना साल उस साल में, और उस वर्ष के बीच में जितना जनसंख्या था आगुणे 1000। दिए गए मृतकों की संख्या बट्टा उस वर्ष के बीच में जनसंख्या गुणे 1000। अब सांख्यिकी के जो कुछ सीमाएं होते हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा है। सांख्यिकी का उपयोग केवल उन्हीं अध्ययनों में हम कर सकते हैं जिनमें तथ्यों को संख्या के रूप में स्पष्ट करना संभव हो। सांख्यिकी के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष की विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं होती है। सांख्यिकी का प्रयोग केवल अध्ययन के लिए किया जाता है। सांख्यिकी के आधार पर तथ्यों के संकलन, सारणीयन, विश्लेषण तथा विवेचना का उचित ज्ञान जरूरी होता है।
सांख्यिकी की परिभाषा में आप लोग को बता चुके हैं। अब जानेंगे सांख्यिकी का तात्पर्य। तो सांख्यिकी गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और गुणों का आकलन एक अध्ययन विशेष नियम अनुसार किया जाता है, वह सांख्यिकी कहलाता है। अब सांख्यिकी के सीमाएं क्या है? तो सांख्यिकी का प्रयोग केवल और केवल उन्हीं अध्ययनों के लिए किया जाता है जहां तथ्यों को संख्यात्मक रूप में स्पष्ट करना संभव हो, जैसे जनसंख्या दर, आयु दर आदि। सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता कौन है? तो सर रोनाल्ड फ्रेशर्ड को सांख्यिकी का जनक माना जाता है, क्योंकि सन 1890 से 1962 तक एक ब्रिटिश सांख्यविद और जीव वैज्ञानिक थे। अंत तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो यह अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करके जरूर जाएंगे, और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम अगले वीडियो में 10वीं वर्ग का 14.1 का यानी सांख्यिकी के पहले अध्याय का संपूर्ण हल लेकर के हाजिर होंगे। उस समय तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।